हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 आगे हम शुरू करते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था। लास्ट हमने ज्वेटर आयनिक फॉर्म देखी थी अमीनो एसिड की। आगे हम स्टूडेंट्स इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के नंबर के बेसिस पर अमीनो एसिड को हम निम्न अनुसार बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड की आ जाएगी, जिसमें आप 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, ट्रिप्टोफान, फेनिलएलानाइन एंड टायरोसिन। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, यानी ये स्मेल छोड़ते हैं या इनमें सुगंध पाई जाती है। अमीनो एसिड्स का एक और क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं पोलरिटी के आधार पर, पोलर अमीनो एसिड और नॉन पोलर अमीनो एसिड। तो पोलर अमीनो एसिड में आप देखिए एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के अमीनो एसिड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, 2 एग्जाम्पल आप याद करेंगे। बेसिक अमीनो एसिड में ऑर्जिनाइन आप याद करेंगे और न्यूट्रल में वेलिन और प्रोलिन याद करेंगे। नॉन पोलर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल ग्लूटामाइन, टायरोसिन और सिरिन। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना है। आगे हम लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स की यदि हम बात करें तो स्ट्रिक्टली ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर नहीं आते हैं। एज देयर मोलिकुलर वेट डोंट एक्सीड 800 डाल्टन, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, ज़्यादा नहीं होता है। बट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द एसिड इंसॉल्युबल पुल, फिर भी ये एसिड इंसॉल्युबल पुल का भाग बनाते हैं। याद रखेंगे आप कि लिपिड्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स स्ट्रिक्टली नहीं होते हैं, फिर भी ये एसिड इंसॉल्युबल पुल का भाग बनते हैं। मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इंसॉल्युबल पुल में होते हैं। वाटर इंसॉल्युबल होते हैं ये, मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। फैट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस सील्ड फैटी एसिड्स, जब फैट्स का जो कि लिपिड की फॉर्म है हाइड्रोलाइसिस होता है या जल अपघटन होता है तो फैटी एसिड्स हमें प्राप्त होंगे। फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ एक आर ग्रुप भी मिलता है, आप याद रखेंगे। आर ग्रुप में 1 to 19 कार्बन हो सकते हैं। फैटी एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। एक डबल बॉन्ड तो होगा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके एग्जाम्पल पामेटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड हो जाएंगे। आप याद रखेंगे ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। आगे हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं। ग्लिसरॉल एक प्रकार का एक सिंपल लिपिड है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई देंगे आपको, इसलिए इसका नाम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है स्टूडेंट्स। सम लिपिड्स हैव फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। कुछ लिपिड ऐसे फैटी एसिड्स भी रखते हैं जो कि ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बनाते हुए पाए जाएंगे, जैसे कि आपका पामेटिक एसिड है, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो लिपिड है वो मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में, डाइग्लिसराइड की फॉर्म में और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। एक ट्राइग्लिसराइड का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। R1, R2, R3 एल्किल ग्रुप को इंगित करते हैं। ट्राइग्लिसराइड में पाए जाने वाले जो एल्किल ग्रुप है वो R1, R2, R3 द्वारा दिखाए गए हैं। फॉस्फोलिपिड्स की आगे हम बात करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का लेसिथिन। साथ ही न्यूरल टिश्यू के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाने का काम भी लिपिड का ही होता है। लिपिड्स मेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन न्यूरल टिश्यू, यानी न्यूरल टिश्यू के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिपिड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जिसमें हम पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो शुगर की एक लॉन्ग चेन से मिलकर बने हुए होते हैं और इसके अंदर अलग अलग मोनोसेकेराइड्स पाए जाएंगे। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं, होमोपॉलीसेकेराइड एंड
हेट्रोपॉलीसेकेराइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको आप सही कर लेना। होमो की जगह आप हेट्रो करेंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके काइटिन, सुक्रोज और लैक्टोज डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। हेट्रो में आएंगे, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से, लेकिन हेट्रो पॉलीसेकेराइड नहीं है, डाइसेकेराइड है, सुक्रोज और लैक्टोज। हेट्रो पॉलीसेकेराइड में आप केवल काइटिन याद रखेंगे। तो पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के हो गए, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज याद रखना है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपको काइटिन याद रखना है। सुक्रोज और लैक्टोज जो है स्टूडेंट, वो आपके डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। और भी आप यहाँ पर अच्छे से कर लेना इसको, ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। स्टार्च जो होता है वो प्लांट के अंदर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का काम करेगा, यानी जो प्लांट के अंदर स्टोर फूड है वो स्टार्च के रूप में पाया जाएगा स्टूडेंट्स। इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये एक हेलिकली कोइल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इट कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके साथ ही स्टार्च जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल को हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड कर सकता है। सेलुलोज मॉलिक्यूल कंटेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर बाय 1,4 बीटा लिंकेज, याद रखेंगे। सेलुलोज के अंदर 1,4 बीटा लिंकेज मिलते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। और साथ ही जो सेलुलोज है वो इस अर्थ पर पाया जाने वाला अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है क्योंकि एनिमल सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाएगा। साथ ही बैक्टीरिया के अंदर भी ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में मिलता है, और फंजाई के अंदर भी पाया जाएगा। इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन हाईली ब्रांच्ड बुश लाइक चेन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। इस प्रकार से ग्लाइकोजन के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हाईली ब्रांच चेन के अंदर एक झाड़ी नुमा संरचना के रूप में अरेंज पाए जाएंगे, और 2 टाइप के लिंकेज यहाँ पे मिलेंगे। अल्फा 1,4 लिंकेज स्ट्रेट चेन में पाया जाएगा, और अल्फा 1,6 लिंकेज या 1,6 लिंकेज जो कि ब्रांचिंग में पाया जाएगा। आप दोनों लिंकेज यहाँ पे याद रखेंगे। जब स्ट्रेट चेन चल रही है तब वहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा, और जब ब्रांच्ड हो जाएगी वो चेन तो वहाँ पर 1,6 लिंकेज बनेगा ग्लाइकोजन के अंदर। आगे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। आपको पता ही है प्रोटीन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो कि अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में लगभग 20 अमीनो एसिड ज्वाइन कर सकते हैं टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। साथ ही अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रोटीन को बनाता है अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पर 2 प्रकार के अमीनो एसिड हम बात करेंगे। कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ फूड, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल प्रकार के होते हैं, ये फूड के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो इनको प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, हमारी बॉडी के द्वारा ये प्रिपेयर किए जाएंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड को फूड से प्राप्त किया जाएगा, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी रॉ मटेरियल से बनाएगी। एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में काफ़ी एसेंशियल हो जाएंगे, ज़रूरी हो जाएंगे, और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में ही पाए जाएंगे। फूड से लेने की आवश्यकता इनको नहीं होगी। अमीनो एसिड के डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं। ग्लाइसिन का डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये एलिनियन का है और सीरिन का है। अंतर सिर्फ इतना है, ग्लाइसिन में H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2OH जुड़ा हुआ है। तो साइड चेन में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, मैथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो एलेनाइन हो जाएगा, और CH2OH ग्रुप जोड़ देंगे या मैथाइल एल्कोहल जोड़ देंगे तो ये वाला ग्रुप आपका सीरिन हो जाएगा। The main functions of protein in the living cell, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूट्रिएंट्स को मेम्ब्रेन के आर पार ले जाने का काम प्रोटीन का होता है।
फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो एंटीबॉडीज होती है वो भी प्रोटीन से बनी होती है, तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम भी प्रोटीन का हो जाएगा। प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन, इसके अलावा एंजाइम जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, और साथ ही कोलेजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच ए नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर इन्वॉल्व हैविंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर एक सीक्वेंस में कई अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए पाए जाएंगे। द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन टर्मिनल, जो पहला अमीनो एसिड जुड़ेगा उसको एन टर्मिनल बोला जाएगा, और लास्ट अमीनो एसिड जो पेप्टाइड चेन में मिलेगा उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोला जाएगा। तो आप याद रखेंगे एन टर्मिनल अमीनो एसिड और सी टर्मिनल अमीनो एसिड क्या है। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो ये एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो थ्रेड्स फॉर्म हेलिक्स, धागेनुमा हेलिकल संरचना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट एंड कोलेजन। तो याद रखेंगे, इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कोइल्ड स्पाइरली इन राइट हैंडेड मैनर। अल्फा हेलिक्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो राइट हैंडेड मैनर से स्पाइरली कोइल्ड पाई जाएगी। इन बीटा प्लेटेड शीट सेकेंडरी प्रोटीन्स या बीटा प्लेटेड शीट में जो सेकेंडरी प्रोटीन्स है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड रहेगी और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। और कोलेजन के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो देयर आर 3 स्ट्रैंड्स और पॉलीपेप्टाइड कोइल्ड अराउंड वन अनदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 3 स्ट्रैंड उसमें मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेगी और आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स। आगे हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन टर्सरी स्ट्रक्चर लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन। इस तरह एक वुलन के रूप में, एक खोखले वुलन के रूप में अपने आप को ये फोल्ड कर लेगी बॉल, टू गिव 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर में हमें प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देता है। ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब बनाएंगे और ये आपके टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि एक गूथे हुए वुलन होलो वुलन बॉल की तरह आपको दिखाई दे रही है। फिर हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्स इट्स ओन टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड अपना खुद का टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेगा एंड फंक्शन एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के सब यूनिट की तरह फंक्शन करेगा। जैसा कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देता है। इन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स आर इन्वॉल्व। एडल्ट ह्यूमन की हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट हमें दिखाई देगी। द 2 सब यूनिट्स आर अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर बीटा टाइप। आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। एक आपकी अल्फा चेन है, एक आपकी बीटा चेन है। तो ये हीमोग्लोबिन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। आगे हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ए न्यूक्लिक एसिड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। एक न्यूक्लिक एसिड में 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स मिलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिन्हें हम नाइट्रोजनस बेस कहेंगे, पॉलीसेकेराइड्स, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है, और फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड इसमें पाया जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को बनाने में अपना योगदान देते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। शुगर बेस के साथ फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड आपका बन जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से डिफर करते हैं। आगे न्यूक्लिक एसिड आपका बना हुआ है जिसमें आप देखिए वेरियस प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन है उसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड शुगर बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना है,
और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में चेन के रूप में जुड़ते हुए जाएंगे तो आपके एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन को सम्मिलित किया जाता है और पायरामिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल को सम्मिलित किया जाएगा। यूरेसिल मुख्य रूप से आपका आरएनए में मिलता है थाइमिन की जगह, और डीएनए में प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन मिलेंगे, पायरामिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन मिलेंगे डीएनए में। आरएनए में थाइमिन नहीं होकर यूरेसिल पाया जाता है। तो आप अंतर ध्यान रखेंगे, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स वापस दो प्रकार के हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरामिडिन्स तीन प्रकार का है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से इस लेक्चर नंबर 2 को तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।